हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? जनगणना से आप सभी के 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा 921। आपसे ये पूछा जाए कि 15वीं जनगणना कब हुई है? 15वीं जनगणना हुई है वर्ष 2011 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में जनगणना का कार्य कब प्रारंभ किया गया है? तो सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1872 में। सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 1872 में। आपसे ये पूछा जाए कि ये नियमित जनगणना कब प्रारंभ की गई? नियमित जनगणना प्रारंभ की गई है 1881 से। नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ की गई थी। 1881 में बिहार की जनसंख्या पूछी जाए क्या थी? तो बिहार की जनसंख्या थी 2.66 करोड़। 2.66 करोड़ ये जनसंख्या कब की है? सन 1881 की है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? तो नगरीय जनसंख्या यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा 28%। और जो 2011 है इसमें नगरीय जनसंख्या क्या हो गई थी? इसमें नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.16% हो गई थी। 2001 की पूछी जाए तो 28% है, और 2011 की पूछी जाए तो 31.16% है। अप्रोक्स में यहाँ पर 32% आपके एग्जाम में लिखा मिल सकता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो आप सभी को पता है K2 है। ए आंसर यहाँ पर सही है, K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगी 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर। अप्रोक्स में लिखते हैं 8900 मीटर। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो K2 है ये कहाँ पर स्थित है? K2 को क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। गाडविन आस्टीन कहते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में गाडविन आस्टीन स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बैकाल झील। और यह झील कहाँ पर स्थित है? यह झील स्थित है रूस के साइबेरिया में। रूस के साइबेरिया में स्थित है। गहराई पूछा जाए तो इसकी गहराई क्या है? 1642 मीटर। 1642 मीटर इसकी गहराई है। फिट में पूछ लिया जाए क्या होगा? फिट में हो जाएगा 5387। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है, इसे ध्यान रखिएगा। बाल्कस झील कहाँ पर स्थित है? बाल्कस झील स्थित है कजाकिस्तान में। बाल्कस झील कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में। टंगानिका और विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? सबसे अधिक पानी किस में बहता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर अमेजन। आयतन की दृष्टि से पूछा जाए, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और लंबाई में पूछा जाए, लंबाई में
विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी आंसर यहाँ पर सही है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अफ्रीका की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। कहां पर स्थित है ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? कहां पर स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। हुमायूं के बाद में अकबर, इसके बाद में जहांगीर, इसके बाद में शाहजहां। तो कालक्रम आप सभी लोग जरूर लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर हुमायूं है। कालक्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी, और एवं यहाँ पर लिख लीजिएगा 1555 से 1556 ईस्वी। अकबर का यहाँ पर लिख लीजिएगा, अकबर का यहाँ पर हो जाएगा 1556 से 1605 ईस्वी। 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर का यहाँ पर जहांगीर का लिख लीजिएगा 1605 से 1605 से 1627। 1605 से 1627। शाहजहां यहाँ पर 1628 से 1658 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग सन भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। 28 का आंसर ए सही हो जाएगा, कोणार्क। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कब किया था? तो यहाँ पर सन भी लिख लीजिएगा, 1238 से 1264 ईस्वी। मुसलमानों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया था, और इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नेक्स्ट है गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ए आंसर यहाँ पर सही है। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कहां पर स्थित है? वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य हैदराबाद के निकट है। तेलंगाना राज्य हैदराबाद के निकट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थे? 30 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है रामागुंडम बांध किस नदी पर है? रामागुंडम बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। बी आंसर यहाँ पर सही है। किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या बिहार का शोक कहते हैं? तो यहाँ पर कोसी नदी हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, कोसी नदी। गंगा की बाएं तट की मुख्य सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कोसी नदी का उद्गम स्थल है नेपाल में हिमालय से होता है, नेपाल में हिमालय से। नेक्स्ट है आग का वलय रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रशांत महासागर में। आग का वलय कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है।
नेक्स्ट है अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहां से काबुल वापस आए? कहां से वापस आए थे? तो रोम से वापस आए थे। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, रोम से वापस आए थे। कब वापस आए थे? सन ध्यान रखिएगा 2002 में। 2002 में इटली के रोम से वापस आए थे। नेक्स्ट है ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, यहाँ पर ए आंसर सही है। तजाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। पहले क्या थी? पहले आपसे पूछा जाए क्या थी? अस्ताना। पहले थी अस्ताना, अब क्या है? नूर सुल्तान। नेक्स्ट है मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, इटली देश का वासी था। और जन्म कब हुआ था? जन्म भी यदि पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ था, तो 1254 ईस्वी में जन्म हुआ था। इटली के वेनिस में हुआ था। इटली के वेनिस में हुआ था। इटली का यह एक यात्री व व्यापारी था। यात्री व व्यापारी था। आपसे पूछा जाए कि इटली का यात्री व व्यापारी कौन था, तो मार्को पोलो हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है निम्न को एक ऐतिहासिक काल अनुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 4123। 4123। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस यहाँ पर कालक्रम बताया सन के अनुसार जो बताया गया है, तो मार्क्स का हो जाएगा सन यहाँ पर 1818 से 1883। ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा गांधी। यहाँ पर गांधी 1869 से 1948 कालक्रम जरूर नोट कर लीजिएगा। लेनिन यहाँ पर हो जाएगा 1870 से 1924। इसके बाद में यहाँ पर माओ तसे तुंग का हो जाएगा 1893 से 1976। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है पाइथागोरस थे। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यूनानी थे। पाइथागोरस कौन थे? यूनानी थे। साथ में ये क्या थे? विख्यात दार्शनिक थे। नेक्स्ट है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एटम को क्या कहते हैं? परमाणु। एटम को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? किसने चक्कर लगाया था? मैगलेन ने लगाया था। बी आंसर यहाँ पर सही है, पुर्तगाल के नाविक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।